नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और पिछली क्लास के अंदर नाउन के अंदर हमने जो मीनिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था साथियों, उसमें प्रॉपर नाउन के बारे में सीखा था। और आज हमारी इस क्लास के दौरान जो चर्चा रहेगी वो कॉमन नाउन के ऊपर रहेगी। किसके ऊपर रहेगी साथियों? कॉमन नाउन के ऊपर रहेगी। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे साथियों, तो इस क्लास के अंदर आप ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखेंगे और एक नए अंदाज में सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिना किसी देरी के और इंग्लिश को इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि हम किसके ऊपर बात कर रहे थे? आप बोलोगे जी नाउन के ऊपर। नाउन के अंदर भी हम काइंड्स ऑफ जो नाउन हैं उसके ऊपर क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। और मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जो भी या जब भी हम काइंड्स या टाइप्स की बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान में रखने को होती है वो क्या होती है कि जब भी हम काइंड या टाइप्स की बात करें तो उसका आधार या दृष्टिकोण क्या है, ये हमें पता होना क्या है साथियों? बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम किस आधार पे इसके टाइप की चर्चा कर रहे थे? आप बोलोगे जी मीनिंग वाले आधार पे या मीनिंग वाले दृष्टिकोण के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था कि इसके आधार पे एक तो हम क्या कहते हैं, एक तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन और दूसरा कौन सा होता है? आप बोलोगे जी कॉमन नाउन। एक तो कौन सा? प्रॉपर नाउन और दूसरा कौन सा? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के ऊपर चर्चा हमारी पिछली क्लास के अंदर हो चुकी है और आज हम चर्चा कॉमन नाउन के ऊपर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं साथियों, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो हमारा कॉमन नाउन है, कौन सा? आप बोलोगे जी कॉमन नाउन। इसके अंदर ही हम किसकी चर्चा करते हैं साथियों? इसके अंदर ही हम चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर मैं बात करूं मटेरियल नाउन और फिर मैं बात करूं साथियों तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि प्रॉपर नाउन के अंदर आपको एक वर्ड पकड़ना है और वो वर्ड कौन सा पकड़ना था? पर्टिकुलर। यानी कि जो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करता है, वो हमारा क्या होता है साथियों? प्रॉपर नाउन होता है। और जो कॉमन नाउन है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग है, उसकी क्या बताएगा? हमें क्लास बताएगा साथियों। यानी कि वो किस वर्ग या मैं बात करूं किस जाति से क्या करता है साथियों? बिलोंग करता है, ये हमें कौन बताता है साथियों? कॉमन नाउन बताता है। प्रॉपर नाउन के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? पर्टिकुलर की बात करते हैं। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है हमारा साथियों, वो क्या होता है? आप यूँ कह सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन टू ऑल। जो सभी के लिए क्या है? कॉमन है, उसे हम क्या कह सकते हैं साथियों? कॉमन नाउन कह सकते हैं। या मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो कॉमन है उसका अर्थ हम क्या लगा सकते हैं साथियों? उसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि जो क्या होता है? शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि सबके द्वारा क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? जो शेयर्ड बाय ऑल होता है उसे हम कॉमन कहते हैं। यहाँ पर कॉमन का मीनिंग हमने क्या बताया मैंने आपको कि जो क्या होता है? शेयर्ड बाय ऑल होता है। या मैं बात करूं साथियों कि जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है? तो वो जब हम बात करते हैं किसी भी क्लास के सभी मेंबर्स की, तो फिर वो हमारा कौन सा नाउन होगा साथियों? कॉमन नाउन होगा। यानी कि जो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग का बोध कराता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? आप बोलोगे जी कॉमन नाउन कहते हैं। तो मैं बात करूं साथियों अब इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं साथियों कि अ कॉमन नाउन इज अ नाउन। एक नाउन है, कैसा नाउन है?
जो क्या करता है, अ नाउन फॉर ऑल द मेंबर्स, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास। या मैं आप क्या कह सकते हैं, एक नाम के अंदर आप क्या याद रख सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन टू ऑल होता है। और हेयर यहाँ पर क्या है, कॉमन मीन्स, कॉमन का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, मैंने आपको क्या बताया कि जो क्या होता है शेयर्ड बाई ऑल होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं साथियों, कॉमन कह सकते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हमने बात की कि अ कॉमन नाउन इज अ नाउन फॉर ऑल द मेंबर्स, यानी सभी मेंबर्स के लिए, किसके, एक क्लास के सभी मेंबर्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का हमें क्या करवाता है, बोध करवाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आप बोलोगे जी वो कॉमन नाउन कहलाता है। और कॉमन नाउन क्या होता है साथियों, कॉमन नाउन कॉमन टू ऑल होता है, यानी सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। और कॉमन का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन का अर्थ हो जाएगा हमारे यहाँ पर शेयर्ड बाई ऑल। बात करूं साथियों मैं इसकी एग्जाम्पल की, तो मैंने पिछली क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को, जो यहाँ पर हमने हरी, या मैं बात करूं राहुल, किसी पर्सन के, व्यक्ति के नाम की बात की थी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं साथियों, बॉय कह सकते हैं। मैंने बॉयज़ लिख दिया है, ये तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्लुरल फॉर्म हो जाएगी, बॉय लिख सकते हैं। फिर मैं बात करूं साथियों, गर्ल हो जाएगा हमारा, सिटी हो जाएगा। फिर बात करें कंट्री की, फिर क्या हो जाएगा, रिवर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, माउंटेन। फिर हमारा हो जाएगा कंपनी। तो साथियों एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये मैंने आपको प्रॉपर नाउन वाले के अगेंस्ट में दिए हैं, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन वर्सेज कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन वर्सेज कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर हमने नाम लिया था, जैसे कि मैं बात करूं राहुल, तो उसके लिए हमने बॉय लिख दिया। फिर सीता, तो वो क्या हो गया, गर्ल, उसके लिए कॉमन नाउन। फिर हमने जयपुर लिखा था, तो जयपुर क्या है, एक नेम ऑफ सिटी, तो सिटी हमारा कॉमन हो जाएगा जयपुर प्रॉपर। फिर हमने कंट्री के अंदर किस पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिखा था, हमारी कंट्री का नाम लिखा था इंडिया, तो प्रॉपर नाउन और कंट्री कॉमन नाउन। उसी प्रकार रिवर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और किसी भी पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे तब वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। माउंटेन की अंदर बात करूं साथियों, तो माउंटेन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और इसके अंदर किसी पर्टिकुलर माउंटेन की हम बात करेंगे तब वो कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। कंपनी हमारा क्या है, कॉमन नाउन, और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बात करेंगे, जैसे कल हमने बात की थी जियो की, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, तो ये सभी फिर क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा साथियों। तो ये तो हमने बात की इसकी डेफिनेशन की, और फिर हमने बात की साथियों किसकी, एग्जाम्पल की। अगर आप इतने का एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसकी, इससे संबंधित जो भी हमारी चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे साथियों। तो फिर अब मैं बात करूं साथियों, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है साथियों, वो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे उसकी पोजीशन क्या हो, कोई कौन सी भी हो। या मैं बात करूं कि अगर वो बिगिनिंग में होगा तो भी कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा, मिड के अंदर होगा तो भी कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा, और मैं बात करूं साथियों वो क्या होगा, एंड के अंदर होगा तो भी क्या होगा, कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। तो ये जो हमारा कॉमन नाउन है साथियों, ये क्या होता है, ये कैपिटल के अंदर नहीं लिखा जाता है, कब, कहीं, यानी कि जो तीन पोजीशन है हमारी उनमें से अगर ये इनिशियली इसका यूज होता है, या मैं बात करूं इसका यूज बिगिनिंग में होता है साथियों, तब तो ये क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सेंटेंस को स्टार्ट हम कैपिटल लेटर से करते हैं, तब तो ये किस में लिखा जाएगा साथियों, तब तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा। अदरवाइज ये क्या लिखा जाएगा साथियों, अदरवाइज ये स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। या मैं बात करूं तो लोअर केस के अंदर इसको लिखेंगे साथियों। तो कॉमन नाउन्स किसकी बात कर रहे हैं,
कॉमन नाउन्स की। तो कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन विद द कैपिटल लेटर, not written with the capital letter at any position in the sentence, इसका क्या अर्थ हुआ साथियों कि मैंने आपको 3 पोजीशन के बारे में बताया था। कौन कौन सी? एक तो बिगिनिंग, एक तो कौन सी बिगिनिंग, दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी मिड पोजीशन हो जाएगी, और तीसरी कौन सी हो जाएगी एंड पोजीशन। तो बिगिनिंग है साथियों, ये हमारा मैंने एन लिख रखा है साथियों, एन यहाँ पर क्या है डबल है, बिगिनिंग हो गया, या हम यहाँ पर इनिशियल भी लिख सकते हैं साथियों। क्या लिख सकते हैं? इनिशियल भी लिख सकते हैं, बिगिनिंग, मिड या एंड पोजीशन, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फाइनल पोजीशन भी लिख सकते हैं साथियों। तो बिगिनिंग के अंदर तो ये किस में होगा? कैपिटल में होगा। बिगिनिंग में कैपिटल में होगा, मिड में कैपिटल में होगा क्या? तो मिड में कैपिटल में नहीं होगा, और एंड में भी कैपिटल के अंदर ये नहीं लिखा जाएगा साथियों। बिगिनिंग के अंदर हम इसे क्या लिखेंगे? कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। बात करूँ मैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो सकता है साथियों कि बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, कि जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस हो गया साथियों। तो आपने क्या नोटिस किया कि मैंने इस बॉयज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या लिखा है साथियों? कैपिटल लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन नाउन तो है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है साथियों? ये बिगिनिंग में है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया है? कैपिटल फॉर्म के अंदर लिख दिया है। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये मिड पोजीशन में होगा तो क्या कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। और एंड या फाइनल पोजीशन के अंदर, तो आप बोलोगे एंड या फाइनल पोजीशन के अंदर भी हम इसे कैपिटल फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे। कैसे? तो हम तो बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल लूँ साथियों मैं, तो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, एनी बॉयज ऑफ दिस क्लास, एनी बॉयज ऑफ दिस क्लास। ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कि आई डोंट नो एनी बॉयज ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास के किसी भी लड़के को मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने इस बॉयज का जो फर्स्ट लेटर है साथियों वो किस केस के अंदर लिखा है? लोअर केस के अंदर, यानी कि स्मॉल लेटर के अंदर लिखा है, कैपिटल के अंदर हमने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो पहले तो ये क्या है साथियों? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को हम क्या नहीं करते हैं? जब ये मिड या एंड पोजीशन के अंदर यूज होता है तो हम कैपिटल के अंदर इसे नहीं लिखते हैं। यही बात हमने लिख रखी है, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन विद द कैपिटल लेटर एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन का क्या अर्थ हो गया कि 3 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है साथियों लिखने की? हमारी 3 पोजीशन होती है। उसमें से जो बिगिनिंग या इनिशियल है उसके अंदर तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल के अंदर लिखेंगे। बाकी इन 2 के अंदर क्या होगा साथियों? ये जो 2 हमारी पोजीशन है, एंड या फाइनल या बात करूँ मिड, तो इसके अंदर क्या होगा? कैपिटल के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो एंड या फाइनल पोजीशन के अंदर भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, तो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, किसी लाइक्स, यानी वह पसंद करती है क्या? सिंपल बॉयज, यानी जो सिंपल लड़के हैं उनको वह क्या करती है? पसंद करती है। यानी कि उसको नोटी बॉयज़ क्या नहीं है साथियों? पसंद नहीं है। वह बिल्कुल ही साधारण लड़कों को क्या करती है? पसंद करती है। जिनकी पर्सनैलिटी या जिनका व्यक्तित्व क्या है? बिल्कुल ही सिंपल है, ऐसे लड़कों को वो क्या करती है? पसंद करती है। सी लाइक सिंपल बॉयज़। तो इस बॉयज़ की अगर पोजीशन की बात करें तो वो हमारी क्या है? एंड पोजीशन है। क्या है? एंड पोजीशन। और ये हमारा नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन है। इसलिए हमने इसे किस केस के अंदर लिखा है साथियों? लोअर केस के अंदर। या मैं बात करूं इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वर्ड का वो क्या होगा? स्मॉल होगा। तो ये हमारी नेक्स्ट चर्चा रही। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर इससे संबंधित जो भी हमारी चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं साथियों।
तो ये कैपिटल वाली बात हो गई। उसके बाद में मैंने आपको प्रॉपर नाउन के अंदर क्या बताया था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं साथियों, प्रॉपर वर्सेस कॉमन की बात कर रहे हैं। यानी कि जो बातें प्रॉपर में थी वो कॉमन में लागू होती है या नहीं, या प्रॉपर के अंदर हम किस किस की बात करते हैं और कॉमन के अंदर किस किस के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, इसके ऊपर बात हम कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो आर्टिकल है साथियों, क्या आर्टिकल, तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले जनरली हम क्या करते हैं साथियों, आर्टिकल को अवॉइड करते हैं या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा कॉमन नाउन है उससे पहले क्या कर सकते हैं, हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी यूज, हम क्या लिखेंगे साथियों, वी कैन यूज आर्टिकल्स बिफोर कॉमन नाउन्स। तो इसका क्या अर्थ हुआ साथियों कि जो कॉमन नाउन्स हैं उससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अ बॉय, फिर हो जाएगा अ गर्ल। तो आपने क्या देखा साथियों कि ये हमारा एग्जाम्पल है बॉय, जो कि क्या है, कॉमन नाउन। फिर हमारा क्या है, गर्ल। उसके बाद में हमने सिटी लिया था पीछे एग्जाम्पल, तो अ सिटी हो जाएगा, अ कंट्री हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं साथियों उससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज। लेकिन प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उससे पहले जनरली हम क्या करते हैं साथियों, आर्टिकल को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल का यूज हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम क्या देखते हैं साथियों कि हमारे पास ऐसे भी प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो मैंने आपको कल बताया भी था। तो ये मैंने कुछ बातें बताई साथियों आपको, किससे संबंधित, कॉमन नाउन से संबंधित। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन टू ऑल होता है। और जिस नाउन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति या वर्ग के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसे हम किसके अंदर रखते हैं साथियों, फिर हम कॉमन नाउन के अंदर उसे काउंट करते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि जो कॉमन नाउन होता है हमारा उसे हम क्या नहीं कर सकते साथियों, कॉमन नाउन को हम जो हमारी लिखने की पोजीशन होती है उसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि अगर वह बिगिनिंग के अंदर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने प्रॉपर नाउन के अंदर स्टेटमेंट लिखा था कि प्रॉपर नाउन कौन सी ही पोजीशन के अंदर यूज हो वह हमेशा कैपिटल के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा हम प्रॉपर नाउन के अंदर नहीं कर सकते हैं साथियों। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन वो कॉमन नाउन होता है कि ऐसा हम किसके अंदर नहीं कर सकते हैं, कॉमन नाउन के अंदर नहीं कर सकते हैं। कॉमन नाउन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर कॉमन नाउन का यूज बिगिनिंग के अंदर हुआ है तो हम क्या करते हैं साथियों, अगर कॉमन नाउन का यूज बिगिनिंग के अंदर हुआ है तो हम कैपिटल के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब इसका यूज कहाँ पर होता है, आप कहोगे मिड या फाइनल या एंड पोजीशन के अंदर हो, तब हम स्मॉल या लोअर केस के अंदर लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इसके पहले हम क्या करते हैं साथियों, इसके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी चर्चा रही किसके ऊपर, कॉमन नाउन के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा साथियों, आप क्या डालोगे, एक नोट डाल लेना। और मैंने आपको कल जब प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर नाउन हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल फॉर्म या अपर केस के अंदर लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास एक नाउन है साथियों, जैसे मैं बात करूं आईफोन, इसी प्रकार आईपैड होता है। तो हम बात करें इस नाउन आईफोन की, तो आपने नोटिस किया साथियों कि इसका जो फर्स्ट लेटर है आई, वो मैंने क्या लिख रखा है, स्मॉल लिख रखा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो साथियों ये क्या है,
ये एक पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन है, जो कौन सी कंपनी बनाती है, एप्पल बनाती है। आईफोन किसका होता है, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो यानी ये क्या है साथियों, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये जनरल नहीं है। या हम क्या कह सकते हैं साथियों कि ये क्या है, इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल, नॉट जनरल। तो ये क्या है साथियों, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो ये क्या है, पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन है, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, या क्या है साथियों, इट इज़ अ स्पेसिफिक, इट इज़ स्पेसिफिक, यानी कि ये क्या है, स्पेसिफिक है, ये जनरल नहीं है। फ़ोन तो है, लेकिन किस कंपनी का फ़ोन, एप्पल कंपनी का फ़ोन। और एप्पल के द्वारा साथियों क्या किया जाता है, जो उनका ब्रांड लोगो है वो इस प्रकार ही डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर मैं बात करूं किसी ग्रामेटिकल कंसेप्ट की, तो ऐसा कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है साथियों। ये जो कंपनी का है ये उस कंपनी का ब्रांड लोगो है, और ये हमें बताता है कि ये क्या है, पर्टिकुलर ब्रांड है किसका, स्मार्टफोन का, जो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। क्या ये जनरल है साथियों, नहीं, इट इज स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल। तो आपको इसके अंदर ध्यान में क्या रखना है साथियों, कि जब हम इसकी बात करें किसके रूप में, एज अ कंपनी, किसके रूप में, कंपनी के रूप में बात करें, तब ये हमारा क्या होगा साथियों, प्रॉपर नाउन होगा। कंपनी के रूप में बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, और अदरवाइज ये हमारा क्या होगा साथियों, बात करूं मैं किसकी, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। प्रॉपर नाउन कब होगा, जब हम इसकी बात करते हैं एज अ कंपनी, लेकिन अदरवाइज ये क्या होगा साथियों, अदरवाइज ये कॉमन नाउन होगा। तो बात करें अब इसकी एग्जाम्पल की साथियों, किसकी, इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आई बॉट एन आईफोन, आई बॉट एन आईफोन, आई बॉट एन आईफोन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये प्रॉपर हो जाएगा कि मैंने क्या खरीदा, एक आईफोन खरीदा, आई बॉट एन आईफोन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, और जो किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, एप्पल के द्वारा तैयार किया गया है, और उसका नाम क्या है साथियों, आईफोन है, कि आई बॉट एन आईफोन, मैंने एक आईफोन खरीदा। बिल्कुल जी। तो जब हम किसकी बात करें साथियों, एज अ कंपनी की बात करेंगे, तब तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अदरवाइज ये क्या होगा हमारा, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ऐसे लिख दें कि सी हैज 2 आईफोन्स, हमने क्या बना दिया, इसका प्लूरल बना दिया, क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, सी हैज 2 आईफोन्स। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है साथियों, जो प्रॉपर नाउन है उसका क्या कर दिया हमने, प्लूरल बना दिया। तो हम तो क्या सीखते हैं कि ये जो अब आईफोन्स हैं क्या है साथियों, ये अब ये जो आईफोन्स हैं ये क्या हैं, क्या ये प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अब एज अ कॉमन नाउन यूज हो जाएगा, किसके रूप में, कॉमन नाउन के रूप में, क्योंकि फ़ोन है वो हमारा क्या है साथियों, कॉमन नाउन है। तो फ़ोन से हम क्या बना सकते हैं, फ़ोन से बना सकते हैं, इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, एस। इसी प्रकार जब हम किसकी बात करते हैं, कंपनी के रूप में बात करें, तब तो ये प्रॉपर होगा, अदरवाइज ये क्या होगा साथियों हमारा, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, अदरवाइज ये हमारा कॉमन नाउन की तरह यूज होगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान में यही रखना है साथियों कि ये जो आईफोन है ये क्या एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है, तो इसीलिए ये जब भी यूज होगा तो इसका ये जो फर्स्ट लेटर है वो इसी प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार, फर्स्ट लेटर आई, और उसके बाद में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा साथियों। ये तो ये इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये
कंपनी का क्या है साथियों, लोगो है, यानी कि ये ब्रांड नेम है, या मैं बात करूं पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और ये अपने आप में क्या है साथियों, स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और कब कहेंगे, जब हम बात करें एज आ कंपनी की, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा साथियों, अदरवाइज ये कि इसका यूज कैसे होगा, कॉमन नाउन की तरह होगा। किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। तो ये था साथियों इस आईफोन को लेकर मैंने आपको बताया कि जब ये कंपनी के रूप में यूज हो तब तो हमारा प्रॉपर, और अदरवाइज ये हमारा कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और ये एग्जांपल है, जैसे आई बोट एन आईफोन, मैंने क्या खरीदा, एक आईफोन खरीदा, तो हम उसकी कंपनी को भी क्या कर रहे हैं साथियों, साथ साथ बता रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि ये जो आईफोन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है, इसके पीछे कोई भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये क्या है, स्पेसिफिक ब्रांड का नाम है, और कंपनी द्वारा इसको ऐसे ही क्या किया गया है साथियों, डिज़ाइन किया गया है, या ऐसे ही इसको लिखा गया है, ये ब्रांड लोगो है उनका। तो आपको क्या याद रखना है, ब्रांड लोगो तो क्या है इसका ब्रांड लोगो तो क्या है साथियों, इसका ब्रांड लोगो तो ये एप्पल वाला है, लोगो तो क्या है इसका, लोगो तो इसका एप्पल वाला है, और कंपनी द्वारा जो पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है वो क्या रखा है, उन्होंने आईफोन रखा है। इसी प्रकार साथियों आप देखते हो कि आईपैड होता है, तो इसके अंदर भी क्या है साथियों, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है, आप ऐसा लिख दो कि आईफोन, तो ये ऐसा लिखने पर क्या होगा साथियों, गलत होगा, क्योंकि जो कंपनी के द्वारा जिस प्रकार लिखा जाता है हमें उसे उसी अनुरूप लिखना होता है, क्योंकि उसकी पहचान ही क्या होती है साथियों, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रूप में करवाने के लिए कंपनी क्या करती है, ऐसा करती है कि कुछ अलग हटके दिखाया जाए। तो ये जो भी प्रोडक्ट है उनसे क्या करने के लिए, अलग बनाने के लिए, यानी कि स्पेसिफिक बनाने के लिए ऐसा कंपनी करती है। और इसके अंदर अगर आप बात करें कि कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट है क्या, तो इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है साथियों। एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। तो साथियों ये जो आईफोन वाला मैंने आपको बताया, इसी प्रकार कॉमन नाउन के अंदर भी क्या होता है, एक ऐसा नाउन होता है हमारे पास जो मिड पोजीशन के अंदर होता है, फिर भी क्या होता है, कैपिटल के अंदर लिखा जाता है, और वो नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। अब आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि आप पहले तो ये बता रहे थे कि जब कॉमन नाउन का यूज मिड पोजीशन के अंदर हो तब हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर या लोअर केस के अंदर लिखते हैं, और अब आप अपनी बात से पलट गए हो। कैसे, तो मैंने आपसे क्या कहा साथियों, ये है वो नाउन, कौन सा, रीडर वाला, कौन सा, रीडर वाला। और इसका अर्थ क्या होता है, रीडर का अर्थ क्या होता है, पाठक होता है साथियों। तो रीडर भी हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन इस रीडर, ये जो रीडर है साथियों, जिसका मैंने आपको बताया कि ये अगर मिड पोजीशन के अंदर होगा तो भी इसका लेटर क्या होगा, फर्स्ट कैपिटल होगा। ये कौन सा रीडर है, आपके मन में रीडर से क्या आया होगा, पाठक आया होगा, लेकिन हम यहाँ पर पाठक वाले रीडर की बात नहीं करेंगे। तो साथियों ये जो रीडर है ये क्या, एक टीचिंग पोस्ट है। क्या है, टीचिंग पोस्ट है। स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर टीचर की जो पोस्ट होती है, स्कूल के अंदर क्या होता है, पीआरटी, उसके बाद में टीजीटी, उसके बाद में पीजीटी, स्कूल के अंदर तो ये चलती है। लेकिन बात करूँ मैं साथियों कॉलेज की, इसकी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर क्या होता है, या यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है साथियों, प्रोफेसर, उसके बाद में होता है रीडर, और उससे नीचे क्या होता है, लेक्चरर।
तो प्रोफेसर सबसे क्या होती है साथियों, कॉलेज के अंदर जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है वो किसकी होती है, प्रोफेसर की होती है। उससे नीचे रीडर और उससे नीचे क्या होता है, लेक्चरर होता है। लेक्चरर को हम क्या बोल सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बोलते हैं साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर। और इस रीडर को क्या बोलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। क्या बोलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है वो प्रोफेसर की, उससे नीचे रीडर की, उससे नीचे लेक्चरर की। रीडर को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, और लेक्चरर को हम क्या बोलते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्चरर, या जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं साथियों, रीडर बोलते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं इसके ग्रामेटिकल कंसेप्ट की, तो साथियों ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो टीचर है और जो क्या है, प्रोफेसर है, उसके साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होता है साथियों, ऑफ का। लेकिन ये जो हमारी टीचिंग पोस्ट है रीडर वाली और लेक्चरर वाली, इसके साथ किसका यूज होगा साथियों, इसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्रीपोजिशन इन का, और टीचर या प्रोफेसर वाले में किसका यूज होगा, ऑफ का। कैसे बात करूं मैं, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इसी प्रकार क्या होगा साथियों, इसी प्रकार होगा हमारा अ रीडर ऑफ इंग्लिश और अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और आप क्या लिख देते हैं, रीडर ऑफ इंग्लिश और लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो मैंने ऑफ का यूज किया है साथियों, और ऐसा भी आप अक्सर कर देते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, गलत होता है। रीडर के साथ किसका यूज होगा, इनका, यानी कि रीडर इन इंग्लिश, और इसी प्रकार लेक्चरर इन क्या होगा, अ लेक्चरर इन इंग्लिश होगा साथियों। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टीचर के साथ और प्रोफेसर के साथ तो प्रीपोजिशन ऑफ, रीडर और लेक्चरर के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। अब मैं बात करूं कि मैंने आपको बताया कि ये जो रीडर है उसका जो अर्थ आपके दिमाग में क्या आता है, पाठक वाला, यानी पाठक किसे कहते हैं। एक तो रीडर होता है कि वन हु रीड्स समथिंग, यानी जो कुछ पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पाठक कहते हैं। तो वो तो हमारा होगा साथियों रीडर। तो उसका तो जो आर है वो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल के अंदर ही लिखेंगे। लेकिन ये जो टीचिंग पोस्ट वाला रीडर है उसका आर हम क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं साथियों, तो ऐसा अब आपको ध्यान से सुनना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो साथियों ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये जो पाठक का अर्थ देने वाला रीडर है उसको इस टीचिंग पोस्ट वाले रीडर से, या मैं बात करूं कि इस पाठक वाले रीडर से भिन्न बनाने के लिए ये जो टीचिंग पोस्ट वाला रीडर है उसका फर्स्ट लेटर हम क्या लिखते हैं साथियों, कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ध्यान में रहेगी बात, मैंने क्या कहा कि ये जो पाठक का अर्थ देने वाला रीडर है उससे भिन्न बनाने के लिए या उसके अंदर डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पाठक का अर्थ देने वाले रीडर का क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं साथियों, कैपिटल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब आप इतने का एहसास ले लीजिए, फिर मैं इससे संबंधित आपको एग्जाम्पल भी देके समझा दूंगा साथियों, और फिर हम हमारी क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो साथियों पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जो पाठक वाला अर्थ देता है हमें रीडर उसका, और फिर हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा टीचिंग पोस्ट वाला रीडर है उसके एग्जाम्पल की।
तो मैं बात करूं साथियों, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सुनील इज अ रीडर, सुनील इज अ ग्रेट रीडर, सुनील इज अ ग्रेट रीडर। इसका क्या अर्थ हो गया साथियों? सुनील इज अ ग्रेट रीडर, यानी कि सुनील क्या है? एक ग्रेट रीडर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि वो बहुत सारी क्या करता है? किताबों को पढ़ता है। क्या करता है? बहुत सारी किताबों को पढ़ता है। इसीलिए हमने क्या बोला है कि सुनील क्या है? ग्रेट रीडर है। यानी कि वन हु रीड्स मैनी बुक्स, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? वन हु रीड समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं? रीडर। और ये जो सुनील है ये क्या करता है? रीड्स मैनी बुक्स, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया साथियों एग्जाम्पल के अंदर? ग्रेट रीडर बोल दिया। फिर मैं बात करूं तो हमारे पास हो जाएगा कि रक्षिता इज अ रीडर इन हिस्ट्री एट DU। हमारे पास एग्जाम्पल हो गया साथियों कि रक्षिता इज अ रीडर इन हिस्ट्री एट DU। DU का क्या अर्थ हो गया साथियों? DU का यहाँ पर अर्थ हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो रीडर जो कि क्या है? टीचिंग पोस्ट है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसोसिएट प्रोफेसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? एसोसिएट प्रोफेसर भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार लेक्चरर को क्या बोलते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर, उसी प्रकार इसको एसोसिएट प्रोफेसर बोल देते हैं हम। तो जो रक्षिता है वो क्या? एक रीडर है, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर है। किसके अंदर? हिस्ट्री के अंदर। और कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जो रीडर है इसको तो हमने क्या लिखा? इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर हमने क्या लिखा है साथियों? कैपिटल। क्यों? क्योंकि इस पाठक का अर्थ देने वाले रीडर से हम इसको क्या बनाना चाहते हैं साथियों? भिन्न बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या रख रखा है? अलग रख रखा है। और ये नाउन कौन सा होगा साथियों? तो यहाँ पर रक्षिता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या होता है साथियों? ये नाउन होगा हमारा कॉमन, यानी कि ये जो जेंडर है उसका बोध में जेंडर होगा वो हमारा क्या होगा साथियों? कॉमन होगा। और ये जो नाउन है यानी रीडर है वो क्या होगा? किसी भी वर्ग से क्या हो सकता है? संबंधित हो सकता है। इसीलिए ये क्या होता है साथियों? कॉमन होता है। यहाँ पर रक्षिता है, यहाँ पर कोई और नाम भी आ सकता है। तो ये जो रीडर है ये हमारा कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन होते हुए भी ये इसका फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। ऐसा अगर आपको कहीं पर देखने को मिले तो आपको उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी है किस किस के ऊपर? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन के अंदर ही फिर हम बात किसकी करते हैं? कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो उनके ऊपर भी हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आपके अपने इस चैनल नानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और साथियों अपने इस साथी और अपनी इस क्लास को भी शेयर करना है आपको अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम ही क्या होता है साथियों? साथ देना। तो अब हम मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।